हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक 12 साल के लड़की की कुछ अजीबोगरीब हरकतों को दिखाएगी जो आपको हैरान कर देगी। क्या कोई 12 साल का बच्चा ऐसा भी कर सकता है? कहानी की शुरुआत होती है एशली नाम की लड़की से, जो अपनी कार से मिस्टर हॉल्सन के घर आई हुई है, जहां पर उसे उनके बेटे लियो की देखभाल करनी है क्योंकि वो पार्टी में जा रही हैं। और एशली ने यहाँ पर पहले भी बेबी सेटिंग करी हुई है और इसीलिए उसके मॉम डैड को उस पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर हम लियो को उसके दोस्त जॉन के साथ देखते हैं, जो कि एशली के बारे में ही बात कर रहा होता है, जो कि बहुत ही अजीब होती है उनकी उम्र के हिसाब से। अब जैसे कि वो सुनता है कि एशली आ गई है, वो फौरन नीचे आ जाता है उसे ग्रीट करने के लिए, लेकिन उसकी मॉम उसे सोने के लिए भेज देती हैं और एशली को समझाती हैं कि जब लियो सो जाए तो उसके रूम के गेट पर ये पेंसिल रख देना, क्योंकि उसे स्लीपिंग वॉक की आदत है। ऐसे में तुम्हें पता चल सकेगा कि वो रूम से बाहर आ गया है। फिलहाल के लिए तुम पहले कपड़ों को धो लो, ये बोलकर वो दोनों निकल जाते हैं। और जिसके बाद ल्यूक अपने खुराफाती दिमाग को चलाने लगता है। वो बार बार एशली को ही घूरता रहता है। अब तो उसने जॉन को भी अपने घर भेज दिया था, यानी कि वो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एशली अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और उसकी तैयारी करने के लिए उसे उसका साथ चाहिए। पर एशली मना कर देती है, जो सुनकर ल्यूक बहुत खुश होता है और फिर वो अपने डैड को मॉकटेल कैबिन से एक शराब की बोतल उठा लेता है। मतलब अब हरकतें नशे में होगी और उसे पीना शुरू कर देता है। इधर एशली कपड़ों को धोने के लिए रख देती है, लेकिन जब वो उसे ड्रिंक करते हुए देखती है तो उसे बॉटल छीन लेती है। तभी फोन रिंग होता है, पर उठाने पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। खैर, इसके बाद ल्यूक एक हॉरर मूवी लगाता है और दोनों साथ में बैठकर देखते हैं कि तभी बाहर पिज्जा वाला आ जाता है, लेकिन इन्होंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं है। और यही बात वो उस आदमी को भी बताते हैं, लेकिन उसका कहना था कि पिज्जा यहीं से ऑर्डर हुआ तो उन्हें लेना ही पड़ जाता है। पर ल्यूक के चेहरे से देखकर पता चल रहा था कि ये उसी का काम है, पर वो बता नहीं रहा है। अब वो दोनों पिज्जा को खाने लगते हैं। इसी बीच ल्यूक एशली के करीब आने की कोशिश करता है और एक बारी तो वो उसे किस करने का ट्राई भी करता है, पर वो उसे डांटती है और वो कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब इन सब चीजों की समझ है। इसी बीच उसे अपने पीछे वाली विंडो पर कोई खड़ा हुआ मिलता है, पर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां पर कोई नहीं था। तो वो कपड़ों को देखने के लिए उठती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ती है, जो कि अभी उसने कुछ देर पहले बंद की थी। एशली काफी डर जाती है। उसे लगता है कि शायद किसी को पता चल गया है कि वो इस घर में अकेली है और अब वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। फिर से ल्यूक के पास आ जाती है, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से बेल रिंग होती है, पर गेट के होल से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई था ही नहीं। अब एशली पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है और वो ल्यूक से अपना फोन मांगती है, जो कि वो उसे थ्रो करके देता है, पर वो जाकर पानी में गिर जाता है। अब वो इस चीज से काफी गुस्सा करती है और उसे फौरन बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तभी तीसरी बार बेल रिंग होती है। इस बार वो गेट खोलती है और चिल्लाते हुए कहती है कि कौन है वहां पे। वहां से आता है जॉन। जी हाँ दोस्तों, ये सब उसी का प्रैंक था। ये उन्होंने पहले से प्लान किया होता है एशली के आने से पहले से, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि प्लान में नहीं था। ऊपर वाले फ्लोर पर कांच टूटने की आवाज आती है, जैसे कि किसी ने पत्थरों से मारा हो। वो तीनों ऊपर जाते हैं बिना आवाज किए और तभी उन्हें वहां पर वो टूटी हुई खिड़की मिलती है, जिससे एशली ज्यादा घबरा जाती है और फौरन घर के फोन से पुलिस को कॉल करती है। पर यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात थी, घर की फोन लाइन किसी ने काट दी थी, इसीलिए वो लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी किसी ने बंद कर दिया था। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो जॉन को ऊपर ही छोड़कर नीचे आ जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में वहां पर जॉन आ जाता है उसी पत्थर को लेकर जिस पर लिखा था कि अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। और इसी बीच अचानक से एक फ्लैश आती है बाहर से और जॉन इतना डर जाता है कि वो बाहर की ओर भाग जाता है। पर तभी दोस्तों एक गोली चलती है और वो जाकर लगती है सीधा जॉन को, जिससे कि वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब ये सब इन दोनों के सामने हो रहा था। एशली फौरन गेट को बंद कर दी और ल्यूक को लेकर वहीं नीचे लेट जाती है। ल्यूक रोने लग गया था क्योंकि उसने ये सब पहली बार महसूस किया था। एशली उसे समझाती है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, जो भी होगा हमें उसका सामना करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। वो उसके आंसुओं को पोंछती है और फिर दोनों ऊपर की ओर जाते हैं और सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर छुप जाते हैं, जिसकी सीढ़ियां हिडन थी। इसीलिए वो जो भी स्ट्रेंजर था उसे पता नहीं चल पाता कि अभी वो कहाँ पर है। उसे यही पता था कि एक लड़का घर में अकेला है। दोनों बिना आवाज करे वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन तभी एशली के मुंह पर एक मकड़ी आकर गिरती है, जिससे वो डर जाती है और उस फ्लोर की सीढ़ियों को खोल देती है। अब उस स्ट्रेंजर को पता चल चुका था कि ये लोग कहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ ल्यूक उसे संभालता है और उसे गले से लगा लेता है और बताता है कि उसके डैड के पास एक बंदूक है, उन्हें पहले उसे ले लेना होगा, जिसके बाद वो उस इंसान का सामना कर पाएंगे। और वहां वो बंदूक को ले लेते हैं, लेकिन इतने में वो स्ट्रेंजर अब घर के अंदर आ चुका था।
वो टॉर्च लेकर हर तरफ इन्हें देख ही रहा होता है। वो उस रूम में भी आ जाता है, लेकिन ल्यूक एक केयरिंग लड़की की तरह एशली को लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है, जिससे कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। देन वो दोनों भागते हुए ल्यूक के रूम में जाते हैं और अलमीरा में छुप जाते हैं। तभी ल्यूक से गलती से खिलौना दब जाता है, जिससे कि आवाज हो जाती है और क्या होना था। वो स्ट्रेंजर ऊपर तक आ जाता है अपने हाथ में स्नाइपर बंदूक को लेकर। ये दोनों चुपचाप मुंह दबाकर बैठे रहते हैं। इसी बीच एशली नोटिस करती है कि उस स्ट्रेंजर ने जो मास्क पहना हुआ है वो उसने कहीं देखा है। तभी उसके दिमाग में ल्यूक की फैमिली की पिक्चर याद आती है, जिसमें ल्यूक के डैड ने सेम यही मास्क पहना हुआ था। वो फौरन अलमीरा से बाहर आती है और उस स्ट्रेंजर से कहती है कि अपना मास्क उतारो। और बूम, यहाँ पर होता है एक भयंकर वाला प्रैंक। उस मास्क के पीछे असल में कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है, और ये सब ल्यूक का ही प्लान था। वाह, क्या एक्टिंग थी। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एशली को बचाना चाहता था, जिससे कि वो उसकी नजरों में हीरो बन जाएगा और फिर वो उसके करीब आ सकेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और उस मास्क के पीछे की सच्चाई जब एशली जानती है तो वो ल्यूक को बहुत बुरा भला कहती है और ये तक कह डालती है कि उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि स्कूल, क्योंकि वो एक साइको है। उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनकर ल्यूक का दिमाग सटक जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी के लिए वो अपने गुस्से को काबू में रख लेता है। अब यहाँ पर एशली उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए जा रही थी, तभी पीछे से ल्यूक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। यहाँ से हम ल्यूक का डार्कर साइड देखेंगे कि कैसे वो एशली से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, सिर्फ 12 साल की उम्र में। अब खुद को ऐसा बंधा हुआ देखकर वो उस पर ही बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो उसके बंदूक की नोक पर चुप करा देता है और कहता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, अदरवाइज तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। यहाँ से वो उसे ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए कहता है, जिसमें उसका पहला ट्रूथ ये था कि वो अभी तक कितने लोगों के साथ फिजिकल हुई है। तो एशली कहती है कि एक भी नहीं। तब जॉन डेयर चुनता है और उसे ल्यूक से कहता है कि तुम जाकर उसके ऊपर पार्ट को टच करो। ये डेयर वो पूरा भी कर दे, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि ये मासूम सा दिखने वाला लड़का इसके दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। जॉन भी ऐसा ही कुछ करने को कहता है, लेकिन ल्यूक उसे धक्का मारकर मना कर देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। या एशली सही मौका देखकर सामने वाले घर में टॉर्च फ्लैश करने लगती है, लेकिन शायद वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि आज क्रिसमस है और सभी लोग बिजी होंगे, और इसीलिए ये मौका भी हाथ से चला जाता है। अब यहाँ पर ल्यूक उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाता है, पर वो बॉटल को तोड़ देती है और इस बात से वो उसे बहुत गालियां देता है। पर तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। यहाँ पर होती है रॉनी की एंट्री, जो कि एशली का बॉयफ्रेंड है। उसे कुछ देर पहले, यानी कि जब वो यहाँ पर आई थी, तब उसने मैसेज किया था कि अगर वो 2 बजे तक ना आए तो वो इस एड्रेस में आ जाए। अब बेल सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और फौरन एशली के मुंह को बंद करते हैं, जिसके बाद ल्यूक गेट खोलने जाता है और वहां उसे पता चलता है कि ये तो रॉनी है। वो उसे मना करता है कि एशली यहाँ से जा चुकी है, लेकिन वो तो उसकी सुनता ही नहीं और कहता है कि उसने मुझे मैसेज किया है, वो यहीं पर है। जिसके बाद वो अंदर घुस आता है और एशली पुकारने लगता है। ल्यूक को अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि उसका गेम अब खराब हो सकता है, इसीलिए उसे कुछ करना होगा। लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहाँ पर इन्होंने एशली को बंद किया था। लेकिन तभी पीछे से ल्यूक आता है और एक बैट लेकर और उसके सर पर मार देता है, जिससे कि वो गिर जाता है। अब उसे लगता है कि वो बेहोश हो गया, इसीलिए वो डांस करना शुरू कर देता है, पर रॉनी फिर से खड़ा हो जाता है और वो ल्यूक को नहीं छोड़ेगा। वो उसे बहुत मारता है। ल्यूक तो उसके गाल पर पेंसिल तक घुसा देता है, लेकिन आखिर में वो उसके हत्थे चढ़ जाता है। पर इसी दौरान वहां पर जॉन बंदूक लेकर आता है, जिससे कि रॉनी डर जाता है और उसे दोनों लड़के पागल लगते हैं। वो बिना कोई रिस्क लिए घुटने पर बैठ जाता है। इसके बाद पीछे से फिर से ल्यूक उस पर हमला करता है और इस बारी वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद क्या था, वहां पर खून ही खून हो जाता है, जिससे ल्यूक साफ करता है। वो उस पेंसिल को भी साफ करता है, जिसे इस्तेमाल करके वो खुद को जॉन विक समझ रहा था। खैर, ये सब करने के बाद वो नीचे जाता है, जहाँ पर जॉन ने रॉनी को भी एक चेयर से बांध दिया और एशली के साइड में बैठा दिया है। अब दोनों ही उनके अंडर है। देखते हैं कि आगे क्या होता, क्योंकि कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। तब इनके पेरेंट्स आ जाएंगे। फिर आगे ल्यूक क्या करेगा। अब यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि जब ल्यूक कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो जॉन उसे रोकता है, क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा हो जाता है। पर वो नहीं सुनता और उसे ही धमकाने लगता है। यहाँ पर एक और राज से पर्दा उठता है कि रॉनी को असल में ल्यूक ने ही मैसेज करके बुलाया था एशली के फोन से, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। वो जानबूझकर उसे भी टॉर्चर करना चाहता था एशली के सामने। और इसके बाद वो उन दोनों पे बंदूक तान कर कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम दोनों में से एक को मैं मार दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि गोली की आवाज बाहर तक जाएगी और ऐसे में और लोगों को शक हो जाएगा। अब ल्यूक रॉनी को स्मोक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसके मुंह को बंद कर देता है।
ताकि वो धुआं उसके गाल पर हुए जख्म से बाहर आए, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें रॉनी को बहुत दर्द होता है, जो देखकर एशली कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तुम इसे जाने दो। लेकिन ल्यूक के सर पर पागलपन चढ़ा हुआ था। आज की रात वो सब कुछ ट्राई करना चाहता है जो कि वो फिल्मों में देखा करता था। वो जॉन से कहता है कि मुझे ये देखना है कि अगर किसी इंसान के सर पर पेंट का डब्बा फेंक कर मारो तो क्या होता है। ये चीज़ भी उसने एक मूवी में देखी थी। और इसी दौरान हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि एशली के हाथ में एक मिरर का टुकड़ा है, जो कि उसने उस वक्त चुराया था जब ये लोग रॉनी को पकड़ रहे थे। अब वो उसकी मदद से धीरे धीरे करके पहले अपने पैर पर लगे टेप को काटने की कोशिश करती है। उधर रॉनिन के साथ तो एक्सपेरिमेंट चालू हो चुका था। पहले तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, जिसके बाद उसे हॉल में ले जाकर सेंटर पर बैठा दिया जाता है, और फिर ल्यूक ऊपर जाकर एक पेंट बॉक्स लेकर आता है और उसी रस्सी से बांधकर नीचे फेंक देता है, पर वो मिस हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि एशली ने उस कांच की मदद से एक पैर खोल लिया है। अब इधर रॉनी चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगता है। इधर दूसरी तरफ एशली फौरन टेबल पर रखी बंदूक को लेकर उसके पास पहुंचती है और उसकी तरफ पॉइंट करके कहती है कि तुम उसे नीचे फेंक दो, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। ल्यूक सच में उसे नीचे फेंक देता है, जो कि जाकर सीधा रॉनिन पर लगती है और उसका पूरा मुंह फट के फ्लावर हो जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब ये देखकर एशली को यकीन नहीं होता है कि एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसे यह मानना पड़ेगा कि ल्यूक का दिमाग बच्चों वाला नहीं है। वो एक साइको बन चुका है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उसे शूट करने की धमकी देने लगती है, लेकिन ल्यूक तो हंसना शुरू कर देता है, जिस चक्कर में वो एक एयर फायर करती है। पर यहाँ उसकी हंसने की वजह यही थी कि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी और अब वो भी खाली है, और अब वो वहां से भागना शुरू कर देती है। तो जॉन उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाता क्योंकि उसने उसका चश्मा ही फेंक दिया था, जिससे वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और उसी का फायदा उठाकर एशली पड़ोस वाले घर में भागने लगती है। लेकिन तभी ऊपर से एक पत्थर आता है और वो लगता है सीधा एशली के सर पर, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वहां खड़े लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। इतने में ल्यूक एशली के एक्स को मैसेज कर देता है कि वो उससे मिलना चाहती है, और उसी के फोन से किसी की एक्स बुलाए और वो बंदा ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए वो उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर उसे ल्यूक मिलता है, जो कहता है कि वो उसका भाई है और वो चाहती है कि तुम उसके लिए एक अपॉलॉजी लेटर लिखो। वो लिखना शुरू कर देता है और जैसा ही वो पूरा हो जाता है, ल्यूक उसके गले में एक फंदा डाल देता है और उसे पेड़ से लटका देता है और उसका लिखा हुआ लेटर वहीं छोड़ देता है, जिससे कि सभी को लगे कि उसने एशली के चक्कर में खुदकुशी कर ली। भाई साहब, ये सिर्फ 12 साल का है, हरकतें इसकी जॉन विक से कम नहीं है। उधर उसने एशली को इस बार एक क्रिसमस ट्री बना दिया था और बांध कर एक चेयर पर बैठा दिया था। उसके पास जॉन होता है, जिसे एशली अपनी बातों पर फंसाने लगती है और वो फंसने भी लगता है। वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सुनकर वो उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ल्यूक आ जाता है और उसे एक गोली मार देता है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने दोस्त को भी मार दिया, लेकिन अब वो एशली पर बहुत चिल्लाता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त मारा गया था। लेकिन फिर जाकर वो उसके पास बैठ जाता और उसे प्यार जताने लगता है। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा रहता है, जिसके बाद वो किचन में जाता और वहां से एक चाकू लाता है और फिर वो एशली का गला काट देता है। सही सुना आपने, उसने सबका काम तमाम कर दिया, लेकिन अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अगर वो ऐसे ही सो गया तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो अब एशली के एक्स के पास जाता है। उस घर में जितनी भी चीज इस्तेमाल हुई थी सभी को मारने के लिए उस पर उसे फिंगरप्रिंट लगा देता है, ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो एशली से खुद का बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। और इसके बाद वो सब कुछ साफ करता है, हर जगह जहां पर उसके होने का सबूत था वो सारी चीजें क्लीन कर देता है, फिर जाकर सो जाता है। और तभी उसे याद आता है कि उसकी वो पेंसिल तो अभी भी रॉनी के मुंह में ही है। वो उसे लेकर अपने रूम के बाहर लगा देता है, जैसे कि उसकी मॉम बचपन से लगाती हुई आ रही है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो नींद में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और सच पता चलता है कि वो भी झूठ कहता है। वो कभी भी आज तक नींद में चला ही नहीं, ये सब उसका दिखावा था, बस मासूम बनने का। लेकिन अंदर से पेंसिल लग पाना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए वो पहले तो बाहर से डोर पर पेंसिल रखता है, फिर बाहर बालकनी पर जाता है, वहां से अपने रूम की खिड़की को खोलता है। लेकिन इतने में उसके मॉम डैड आ जाते हैं, पर वो बड़ी ही चालाकी से रूम में चला जाता और सो जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसकी मॉम अंदर आती हैं तो चिल्लाना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले ल्यूक के रूम में आती है, लेकिन वो तो सो रहा था और पेंसिल भी नहीं गिरी, यानी कि वो बाहर गया ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और सभी की लाश को ले जाती है। लेकिन यहाँ एशली के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी थी, इसीलिए जाते हुए वो ल्यूक जो कि खिड़की से देख रहा होता है उसे फिंगर दिखाती है, यानी कि अब वो सभी को बता देगी उसके बारे में। और यहाँ ल्यूक के लिए दिक्कत बढ़ जाती है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक अपनी मॉम से कहता है कि उन्हें एशली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, और बूम, यहाँ पर कहानी का द एंड हो जाता है। इसके आगे ये कहानी हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जिसमें शायद ल्यूक हॉस्पिटल जाए और वहाँ वो एशली को भी खत्म कर दे।
या फिर एशली इस बार चतुराई से काम ले और उसे फंसा दे और उसे अपने प्यार का बदला ले। वेल इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।